नमस्कार दोस्तों, आज की इस मार्गदर्शिका में हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो सिर्फ एक ट्रैक नहीं बल्कि एक आत्मिक अनुभव है, एक स्पिरिचुअल जर्नी है। हम बात कर रहे हैं पंच केदार यात्रा के चौथे और सच कहूं तो सबसे कठिन पड़ाव की, रुद्रनाथ। ये एक ऐसी जगह है जहां पहुंचने के लिए आपको अपना डर, थकान और कंफर्ट जोन सब पीछे छोड़ना पड़ता है। तो चलिए इस अद्भुत सफर की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि एक बिगिनर के तौर पर आप इस हिमालयन खजाने तक कैसे पहुंच सकते हैं। क्या आप इस जगह के गहरे सन्नाटे को महसूस कर सकते हैं? गढ़वाल हिमालयाज़ की इन ऊंचाइयों पर जहां बादल लिटरली आपके कदमों के नीचे तैरते हैं और हरे भरे बुग्याल्स दूर दूर तक फैले हैं, वहां की ऊर्जा ही अलग है। ये वही जगह है जहां भगवान शिवा का मुख विराजमान है। देखिए, ये कोई आम टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। ये एक रॉ स्पिरिचुअल एनर्जी का केंद्र है जहां आने के लिए आपको सच में हिमालय का बुलावा चाहिए होता है। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि भाई रुद्रनाथ में ऐसी क्या खास बात है। इसके पीछे महाभारत की एक बेहद रोचक कथा जुड़ी है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का पछतावा करने के लिए भगवान शिव की तलाश में निकले थे, लेकिन शिवा उनसे मिलना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने एक बैल यानी नंदी का रूप धारण कर लिया। फिर जब भीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो भगवान शिव धरती में समा गए। उनके अलग अलग अंग 5 अलग अलग जगहों पर प्रकट हुए, जिन्हें आज हम पंच केदार कहते हैं। और पता है, उनका मुख, उनका डिवाइन फेस यहां रुद्रनाथ में प्रकट हुआ। द पिलग्रिम्स असेंट, राउट एक्सप्लेन्ड। आइए देखते हैं कि रास्ता कैसा है। तो इस ट्रैक का सबसे पॉपुलर रूट शुरू होता है सागर विलेज से। वहां से एक लगातार कंटिन्यूस चढ़ाई शुरू होती है जो आपको घने जंगलों और मेडोज से होते हुए पुंग बुग्याल और फिर ल्यूटी बुग्याल तक ले जाती है। ल्यूटी से ट्रेल थोड़ी और चैलेंजिंग हो जाती है पाना बुग्याल तक पहुंचते पहुंचते। इसके बाद आप इस ट्रैक के सबसे हाईएस्ट पॉइंट करीब 4000 मीटर पर स्थित पित्राधार पहुंचते हैं और वहां से नीचे उतरते हुए पंचगंगा के रास्ते आप फाइनली रुद्रनाथ मंदिर पहुंचते हैं। ये पूरा रास्ता किसी ब्रेथ टेकिंग मूवी सीक्वेंस से कम नहीं है। आपकी यात्रा इस शांत और खूबसूरत सागर विलेज से शुरू होती है। यहाँ केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का फॉरेस्ट चेक पोस्ट है जहाँ आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। एक बार आपने इस गांव को पीछे छोड़ा तो समझिए आप सीधे प्रकृति की गोद में घने बंज और बुरांच के जंगलों में कदम रख रहे हैं। यहां से आगे का रास्ता आपके फिजिकल और मेंटल इंड्योरेंस का असली टेस्ट लेने वाला है। द पैथ ऑफ ट्रायल्स, डिफिकल्टी लेवल। चलिए इसकी कठिनाई के बारे में थोड़ी ऑनेस्ट बात करते हैं। मैं बिल्कुल सच कहूंगा, ये एक मॉडरेट टू डिफिकल्ट ग्रेड का ट्रैक है। एक तरफ का रास्ता ही लगभग 20 से 22 किलोमीटर लंबा है। पुंग बुग्याल से ल्यूटी बुग्याल और फिर ल्यूटी से पनार तक की चढ़ाई लिटरली आपकी सांसें फुला देगी। ये एक लगातार थका देने वाली स्टीप क्लाइंब है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट वार्निंग, ध्यान से सुनिए। ल्यूटी बुग्याल और पंचगंगा के बीच आपको पानी का कोई सोर्स नहीं मिलेगा। आपको अपना सारा पानी ल्यूटी से ही कैरी करना पड़ता है। इट इज अ ट्रू एंड्योरेंस टेस्ट बॉस। पहाड़ों में एक और बड़ा चैलेंज होता है और वो है नेविगेशन, खासतौर पर मॉनसून या खराब मौसम में। यहाँ बहुत घना कोहरा छा जाता है, रास्ते में कोई पक्के निशान नहीं होते, इसलिए रास्ता भटकने का डर हमेशा बना रहता है। अगर आप अकेले सफर कर रहे हैं या पहली बार इस रूट पर आ रहे हैं तो मेरी मानिए, एक एक्सपीरियंस्ड लोकल गाइड अपने साथ जरूर रखें। आखिर सेफ्टी सबसे पहले आती है, राइट? टूल्स फॉर सक्सेस, फिटनेस प्रिपरेशन। अब देखते हैं कि खुद को तैयार कैसे करना है। तो इस कठिनाई का सामना करने के लिए आपको फिजिकली कितना फिट होना चाहिए, ये नंबर आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। 5 किलोमीटर्स इन 35 मिनट्स। अगर आप इस ट्रैक को सेफली और कंफर्टेबली करना चाहते हैं तो आपको 5 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट से कम वक्त में दौड़ने की आदत होनी चाहिए। ये आपका अल्टीमेट फिटनेस टेस्ट है। ट्रैक पर आने से कम 1 या 2 महीने पहले से जॉगिंग शुरू करें, सीढ़ियां चढ़ें, अपनी कोर और लेग्स को मजबूत बनाएं। बिना प्रिपरेशन के वहां जाना खुद को बेकार में खतरे में डालने जैसा है। टाइमिंग द क्लाइंब, बेस्ट टाइम टू विजिट। सही वक्त चुनना बहुत जरूरी है। शिवा का ये मंदिर साल भर ओपन नहीं रहता। एक छोटी सी 4 से 5 महीने की विंडो होती है। बिगिनर्स के लिए समर यानी मई के मिड से जून तक का वक्त बेस्ट है। मौसम सुहाना होता है, रास्ते सेफ होते हैं और बुग्याल्स खूबसूरत फूलों से भरे होते हैं। लेकिन अगर आपको हिमालयन पीक्स की क्रिस्टल क्लियर शार्प तस्वीरें चाहिए तो ऑटम चुनिए, यानी सितंबर मिड से अक्टूबर। बारिश के बाद आसमान एकदम साफ हो जाता है। एक जरूरी बात, मॉनसून यानी जुलाई और अगस्त को बिल्कुल अवॉइड करें। लैंडस्लाइड्स और लीच इस वक्त ट्रैक को बेहद खतरनाक बना देते हैं। और विंटर्स में बिल्कुल नहीं, तब पूरा रास्ता भारी बर्फ की चादर से ढक जाता है। गियर एंड स्टे, पैकिंग एंड अकोमोडेशन। क्या पैक करना है और कहाँ रुकना है, आइए जानते हैं। देखिए, पहाड़ों में मौसम का कोई भरोसा नहीं होता। अभी कड़क धूप है तो अगले ही पल बारिश और कड़ी ठंड हो सकती है।
इसलिए लेयरिंग बहुत ज़रूरी है। एक अच्छी क्वालिटी के वाटरप्रूफ ट्रैकिंग शूज़ तो होने ही चाहिए। इसके अलावा एक ट्रैकिंग पोल आपके घुटनों को बहुत सपोर्ट करेगा, खासकर उतराई में। एक वार्म जैकेट, एक रिलायबल रेनकोट और एक हेडलैम्प अपने बैकपैक में डालना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, एक बेसिक मेडिकल किट ज़रूर अपने पास रखें। अब रुकने की बात करते हैं। इस ट्रैक पर किसी लग्जरी रिजॉर्ट की उम्मीद बिल्कुल मत रखिएगा। रास्ते में छोटे ढाबे मिलते हैं जहां बेसिक खाना और रुकने की जगह होती है, पर फैसिलिटीज़ काफ़ी लिमिटेड हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखें, पानार बुग्याल में कैंपिंग स्ट्रिक्टली बैन है। वहां टेंट अलाउड नहीं है। इसके लिए ज़्यादातर लोग ल्यूटी बुग्याल में अपने टेंट्स लगाते हैं। मंदिर के पास भी कुछ डिजिग्नेटेड कैंपिंग जोन्स अवेलेबल हैं। अपने ट्रैकिंग गाइड के साथ पहले से ही अपना स्टे प्लान करके चलें तो बेहतर होगा। बजट एंड क्विक फैक्ट्स। चलिए अब जल्दी से थोड़े नंबर्स देख लेते हैं। अगर आप एक बजट ट्रैक ढूंढ रहे हैं तो ये 8,500 से 12,000 रुपए के बीच आराम से हो सकता है, जिसमें शेयर ट्रांसपोर्ट, बेसिक स्टे और खाना शामिल होता है। लेकिन अगर आप मेरी तरह एक फर्स्ट टाइमर हैं तो मैं पर्सनली आपको स्टैंडर्ड पैकेज सजेस्ट करूंगा। इसमें करीब 13 से 18,000 रुपए लगेंगे, पर इसमें आपको एक गाइड, बेहतर स्टे और फर्स्ट एड सपोर्ट मिल जाता है, जो सेफ्टी के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। और अगर आप थोड़ा कंफर्ट चाहते हैं तो प्रीमियम ऑप्शंस में आपको पोर्टर्स और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट भी मिल जाएगा। और दोस्तों, ये एक ऐसा रूल है जिसे आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। सागर विलेज चेक पोस्ट पर आपको हर प्लास्टिक आइटम जैसे मैगी के पैकेट या वाटर बॉटल्स के लिए 100 रुपये डिपॉजिट करने होंगे। वापस आते वक्त आपको अपने सारे खाली रैपर्स चेक करवाने होंगे, तभी आपको पैसे वापस मिलेंगे। अगर आपने इस पवित्र जंगल में कचरा छोड़ा ना, तो तैयार रहिए 5,000 रुपये के भारी जुर्माने के लिए। और सच कहूं तो ये इनिशिएटिव हिमालयस को साफ रखने के लिए बनाया गया है और हम सबको इसका पूरी तरह से पालन करना ही चाहिए। The reward, spiritual experience. अब उस अनुभव की बात करते हैं जिसके लिए ये सब मेहनत करनी है। जरा तसव्वुर कीजिए, आप 3,600 मीटर की ऊंचाई पर हैं, चारों तरफ धुंध, एक गहरा सन्नाटा और बाहर की दुनिया का कोई नेटवर्क नहीं। सामने पवित्र वैतारिणी नदी बह रही है, जिसे मोक्ष की नदी कहा जाता है। सुबह 8 बजे की आरती की घंटियां जब इन शांत वादियों में गूंजती है ना, तो अचानक आपकी सारी थकान, सारा दर्द कहीं गायब सा हो जाता है। केदारनाथ में भीड़ हो सकती है, पर रुद्रनाथ का ये अनोखा अकेलापन आपको अपने भीतर झांकने का एक बहुमूल्य मौका देता है। और ये नज़ारा आपको पूरी जिंदगी याद रहेगा। यहाँ से नंदा देवी, त्रिशूल और नंदा घुंडी की मजेस्टिक बर्फीली चोटियां बिल्कुल आपके सामने सीना ताने खड़ी नजर आती हैं। इस पहाड़ पर फिजिकली अपने आप को इतना पुश करने का जो असली इनाम है ना, वो यही व्यू है और यही आत्मिक शांति है। ये सच में गढ़वाल हिमालयस का एक अनमोल रत्न है। तो दोस्तों, इस अनुभव की जानकारी यहाँ खत्म होती है, लेकिन असली यात्रा तो आपके अंदर अब शुरू होनी चाहिए। इस पूरी मार्गदर्शिका के बाद मेरी आपसे बस एक दरख्वास्त है, अपनी फिजिकल ट्रेनिंग आज ही से शुरू करें और इस मैजिक को खुद एक्सपीरियंस करने का इरादा बनाएं। क्योंकि रुद्रनाथ सिर्फ एक जगह नहीं है, ये भगवान शिव का एक बुलावा है। तो आप इस बुलावे का जवाब कब दे रहे हैं? कब कदम रख रहे हैं रुद्रनाथ के इस अनंत सन्नाटे में? जरूर सोचें और अपनी तैयारी शुरू कीजिए। First Trek, your trust for trekking.